एक ऐसा स्कूल जो कि चर्चा का केंद्र बना रहता है और शिक्षा के क्षेत्र में अलग इसका मुकाम स्थान पहचान बन चुका है। मिनर्वा पब्लिक स्कूल रेसिडेंशियल डे बोर्डिंग के साथ साथ आवासीय विद्यालय की सुविधा देता है और जनवरी के शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस भी है, रिपब्लिक डे है। और इस बार मिनर्वा पब्लिक स्कूल रेसिडेंशियल बसंतपुर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है रेसिडेंशियल के लिए भी। तो सभी तरह के बच्चों का नामांकन लेते हैं और सबको जो है समान सुविधा व्यवस्था समान देते हैं। इस बार जो है 26 जनवरी के अवसर पर ही मानिए और नए साल के अवसर पर भी मानिए, हम लोगों ने 2 जनवरी से 26 जनवरी तक निःशुल्क एडमिशन दैनिक छात्रों के लिए हम लोगों ने रखा है। ये कोई शुल्क नहीं, केवल उनको जो है जिन बच्चों को एडमिशन होने के बाद शैक्षणिक जो पीरियड है उस क्षेत्र का जो है केवल ट्यूशन फी लगेगा। अगर ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से लगता है। एडमिशन मुफ्त है। छात्रावासीय जो बच्चे हैं, छात्रावासीय बच्चों का जो दूर दूर के बच्चे हैं, गार्जियन को किसी परिस्थिति से किसी कारण से असुविधा है, तो पहले तो हमारे यहाँ बहुत बच्चे थे, छात्रावास ही प्रधान था। और आज जो है चूँकि परिवेश बदला हुआ है, हर जगह स्कूल हर गली और गांव में खुले हुए हैं, जिसके कारण इस पर थोड़ा सा कमी आई है। फिर भी हमारे यहाँ बच्चे 50-60 अभी भी हैं और उनके एडमिशन में हम लोग गार्जियन को एक हेल्प के रूप में हम लोग जो है हाफ चार्ज लेते हैं, चूँकि छात्रावास की व्यवस्था में खर्च होता है। और एडमिशन जो के बाद जो है उनको जो चार्ज छात्रावासीय शुल्क होता है दिया जाएगा, उनसे लिया जाएगा। यही बात सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो है गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, चौक चौराहों पर बहुत तेजी से खुल रहे हैं, लेकिन ब्रांड होता है। क्वालिटी के मामले में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में मिनर्वा पब्लिक स्कूल रेसिडेंशियल का एक अलग पहचान है। और यहाँ के जो भी शिक्षक हैं बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं, लर्नेड हैं, अपने अपने विषय में वो काफ़ी पारंगत हैं, अनुभव रखते हैं। इसलिए अभिभावकों को इस विद्यालय प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, जहाँ तक हमारा मीडिया का सर्वेक्षण है। तो ऐसे में गार्जियन सर काफ़ी जागरूक हैं। आज के समय में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल में, विद्यालय में जो अलग अलग तरह का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का दावे भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सामने आ जाती है। आपकी विश्वसनीयता काफी बेहतर रही है शिक्षा जी। हमने लोग कहते हैं, अलग बात है, हम किए हैं जी। अभी जो है आपको बच्चा मिलेगा, आपको कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे, जिनको निःशुल्क हमने पढ़ाया और वो लड़का आज भी MBBS डॉक्टर कोई हुआ है, कोई कुछ हुआ है ना। एक बड़का गांव के गार्जियन थे जिनके माँ बाप दोनों नहीं थे, बच्चे का बाबा थे। तो वो रोते हुए आए, कहे कि ऐसी ऐसी बात है सर। हमने कहे क्या बात आप कहते हैं, आप लाइए और बच्चों को पढ़ाइए, कोई शुल्क नहीं हम लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ड्रेस भी हमने दिया, उनको किताब भी मुहैया कराया। तो ऐसा हम लोग मदद किया करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, किए हैं। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है मिनर्वा पब्लिक स्कूल रेसिडेंशियल बसंतपुर का, मेधावी छात्र छात्राओं को लेकर के यह विद्यालय काफ़ी हमेशा जो है कोऑपरेटिव रहा है। और यही वजह है कि गरीब, कमजोर, असहाय, मजबूर तबके के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी निर्बल है, वैसे लोगों के बच्चों के लिए बहुत बड़ा ये वरदान बन के सामने आया है। और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे क्षेत्र में गए भी हैं। सर, इस स्कूल में कोई अगर एडमिशन लेना चाहता है जी, कोई भी बच्चा, तो थोड़ा सा हम फी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। हालांकि आप तो एडमिशन फ्री कर दिए हैं 26 जनवरी। एडमिशन फ्री किए हैं, लेकिन एक शर्त है जी। चूँकि अन्य स्कूलों में देखा जाता है और हम में यही एक फ़र्क है, फंडामेंटल फ़र्क है कि कुछ लोग फॉर्मेलिटी अदा करते हैं जी, हम उसको हकीकत में उसको करते हैं, रियलिटी में करते हैं। एक एडमिशन टेस्ट होता है। एडमिशन टेस्ट मेरा प्रधान है कि आपका बच्चा
आखिर किसी भी विद्यालय से पढ़ कर आया है वो किस स्तर तक गया है, वो किस स्तर का है। बिल्कुल। अगर स्तर का चयन हो जाता है तो बच्चे को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर स्तर का चयन आपने सही नहीं किया तो समझिए गार्जियन को और लड़के को धोखा दे रहे हैं और आप ही वसूली करते हैं, दूसरा कोई आपका मकसद नहीं रहा। तो हम इसमें कोई कोताही नहीं करते हैं। अगर फ्री भी बच्चे को लेंगे एडमिशन तो एडमिशन टेस्ट जरूर जी। देखिए बहुत बड़ी टेस्ट चार्ज नहीं है, बिल्कुल है ना। ये जो आपका शर्त है वो स्वागत योग्य है, इसलिए कि बच्चों का प्रतिभा टेस्ट के बाद ही सामने आएगी और वो बच्चे को किस तरह का मतलब जो है स्कूल मैनेजमेंट सहयोग कर सकता है, इसलिए कि उसके पास उस तरह की योग्यता और इस तरह की प्रतिभा होना चाहिए, अनिवार्य है। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है। तो दूसरी बात सर, हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं काफ़ी अनुभवी हैं और कोई भी शिक्षक शायद किसी को 20 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया और किसी का 10 साल हो गया। हम किस शिक्षक को परमानेंटली रखते हैं, ये नहीं कि आए और गए। गाड़ी के चक्का जैसे हम लोग चक्का नहीं बदलते हैं। अच्छा, इसलिए कि परमानेंसी टीचर में नहीं रहेगी तबले वह जो है पढ़ाई सही नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग, चाहे हमारे स्कूल की सफलता का मूल मंत्र यही है, शिक्षकों के अस्थायीपन। बिल्कुल। और सभी शिक्षक अस्थायी हैं, एक नौकरी जैसा समझते हैं और जो भी स्कूल उनको देता है उसे संतुष्ट रहते हैं। यह खूबी है स्कूल की, और यह खूबी जो है शिक्षकों की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की जो रक्षा होती है, यही हमारे स्कूल की सफलता का मूल मंत्र है। बिल्कुल। चलिए एक मुलाकात मिनरवा पब्लिक स्कूल रेसिडेंशियल बसंतपुर के प्रिंसिपल साहब के साथ।